वफाकी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एक मरतबा फिर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑपोजिशन के माउथ पीस बन गए हैं। इलेक्शन कमीशन को अगर टेक्नोलॉजी पर एतराज़ है तो मीडिया खेलना बंद करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सियासत करनी है तो इदारा छोड़े, सियासत में आ जाएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर छोटी छोटी जमातों के आलाकार न बने। फवाद चौधरी ने कहा कि लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ से करीबी राबते में रहे हैं, उनकी ज़ाती हमदर्दी भी हो सकती है नवाज शरीफ के साथ। इलेक्शन कमीशन की ये मंतक कि पार्लियामेंट उन्हें ये गाइड नहीं कर सकती कि उन्होंने इलेक्शन कैसे कराना है। और मैं इलेक्शन कमीशन का भी आपको बता दूं, सारा इलेक्शन कमीशन भी नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है कि वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, जो कि उनका ताल्लुक़ होगा, ज़ाहिर है कि वो एक करीबी राब्ते में रहे हैं नवाज शरीफ साहब वगैरह से, उनकी ज़ाती हमदर्दी भी हो सकती है, उसके ऊपर भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर हो या कोई भी इदारा हो, उसको पार्लियामेंट को मान के चलना होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर एतराज़ करने पर आज वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति ने इलेक्शन कमीशन पर चढ़ाई कर दी, संगीन इल्ज़ामात लगा दिए। कहा इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन मुल्क की जमहूरियत को तबाह करने का जिम्मेदार है, हमेशा धांधली करता रहा है। ये जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। कायमा कमेटी पार्लिमानी अमूर में आज़म स्वाति के इल्ज़ामात पर इलेक्शन कमीशन का वफ़द इजलास से उठकर चला गया। वज़ीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान और कामरान मुर्तज़ा वफ़द को मनाने में नाकाम रहे। कमेटी अरकान ने आज़म स्वाति से नाराज़गी का इजहार किया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने आज़म स्वाति से कहा, बताएं इलेक्शन कमीशन ने किससे पैसे लिए? क्या नून लीग या पीपल्स पार्टी से पैसे लिए? दोनों में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का कहना था कि वज़रा ने गुज़श्ता रोज़ ऐवान सदर में इजलास में भी बदतमीज़ी की। आज संगीन इल्ज़ामात लगाए गए। रुकन नून लीग डॉक्टर अफनान उल्लाह ने कहा कि आज़म स्वाति ने ऐवान सदर में धमकियां दी। सदर आरिफ अलवी के सामने धमकियां दी गईं। सदर साहब ने साथ देने के बजाय ECP नुमाइंदों से पूछा, इस्तीफा कब देंगे? वफाकी वज़ीर आज़म स्वाति के इल्ज़ामात पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बरहमी का इजहार किया है। इसी मामले पर इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इजलास पीर को तलब कर लिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी ने कायमा कमेटी में पेश आने वाले वाक़े से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आगाह किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तमाम मेंबरान को इजलास में शिरकत की हिदायत की गई है। ज़राए का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की DG लॉ को कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग देने की हिदायत सामने आई है। इलेक्शन कमीशन मेंबर से इनकी गैर हाजिरी के बायस आज होने वाला इजलास मौखर किया गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने सेनेट कमेटी में हुकूमती धमकियों की मजम्मत की है। सदर नून लीग का कहना है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। पहले पार्लियामान में कानून साजी को बुलडोज किया गया, आज हुकूमती रवैये पर इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को वॉकआउट करना पड़ा। वज़रा की इदारों को आग लगाने, जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। वज़रा की इदारों को आग लगाने, जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। आज़म स्वाति के इल्ज़ामात को लेकर मरियम नवाज ने भी PTI हुकूमत पर कड़ी तनकीद की। नायब सदर नून लीग का कहना है कि हमने इदारों पर नहीं, सिर्फ उनमें छुपे मनफी किरदारों पर तनकीद की। यहाँ हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी लगा रही है, पूछने वाला कोई नहीं। और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ामात पर इज़हार तशवीश किया है। पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान ने कहा कि हुकूमत इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। तहरीक इंसाफ का मकसद है कि हम जीत नहीं सकते तो कोई और भी ना खेले। EVM पर इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात का जवाब नहीं था तो इल्ज़ाम लगा दिया गया। सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने हुकूमत से पार्लिमानी कमेटी में लगाए गए इल्ज़ाम का सबूत पेश करने का मुतालबा कर दिया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्ज़ाम शर्मनाक है। हुकूमत सबूत सामने लाए या फिर ECP और पार्लिमानी कमेटी से माफ़ी मांगे। इलेक्शन कमीशन के कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर को लिखे गए खत की कॉपी जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली है। इलेक्शन कमीशन के खत में तहफ़्फ़ुज़ात के 34 निकात शामिल हैं। इस बारे में मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। नौशीन, बताएगा क्या कहा गया है इस खत में? बिल्कुल, इस खत में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर मंसूबे पर अमल दरामद बहुत पेचीदा है। आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल जो है वो काबिल अमल तजवीज़ नहीं है। जल्दबाजी में किए गए फैसले से आवाम का इंतखाबी अमल से जो एतमाद है वो उठ सकता है, उठ जाएगा।
गया। ईवीएम का जल्दबाजी में वोटिंग मुल्क के लिए तबाहकुन हो सकती है। इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्ट्रॉनिक ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें के जो पायलट प्रोजेक्ट है उस पर जल्द काम शुरू किया जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ईवीएम का जो निज़ाम है वो बहुत महंगा है। अंदाजे के मुताबिक इलेक्शन में 1 लाख पोलिंग स्टेशन और 4 लाख पोलिंग बूथ होंगे, जिसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन के लिए 9 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की जरूरत होगी और ईवीएम निज़ाम पर इलेक्शन के लिए 150 अरब रुपए के अखराजात आएंगे। ईवीएम मशीन पर एक ही दिन में पोलिंग कराना भी जो है वो नामुमकिन होगा और इलेक्शन तनाज़ात की सूरत में शवाहिद की कमी का सामना करना होगा। गर्द, नमी से पाक कंट्रोल, दर्जा हरारत के वेयर हाउसेस की कमी है। उन्होंने तजवीज़ किया कि ईवीएम को पहले मकामी हुकूमतों के इंतखाबात, फिर ज़िमनी इलेक्शन और आम इंतखाबात में चंद हलकों में इस्तेमाल किया जाए और उसके बाद बड़े पैमाने पर आम इंतखाबात के लिए ईवीएम को इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन ने कि ईवीएम से जो वोट की सीक्रेसी है वो पामाल हो सकती है और वोट की जबरन खरीदो फरोख्त और वोट की खरीदारी के इम्कानात हो सकते हैं। ईवीएम जो है तमाम इकसाम के जो फ्रॉड है उनको भी नहीं रोक सकता। जी, कहा गया है कि मरहलावारी ईवीएम को इस्तेमाल किया जाए। जल्दबाजी में ईवीएम का इस्तेमाल तबाहकुन साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया नौशीन। साबिक मेयर कराची और रहनुमा MQM पाकिस्तान वसीम अख्तर ने KMC के लिए टैक्स इकट्ठा करने का हुकूमती मंसूबा मुस्तरद कर दिया। कहा कि बल्दिया उस्मा को मजबूत करें, ना कि उसके काम किसी और महकमे के सुपुर्द करें। पहले बिजली पानी दें, सड़कें ठीक करें, फिर टैक्स देंगे। 200 रुपए या 100 रुपए के इलेक्ट्रिक के थ्रू बदमाशी में कि इलेक्ट्रिक से डरवा रहे हो आप हमें कि इधर तो फंस जाएंगे तो हम देगी पैसे। कराची को ही नहीं छोड़ना है, इंटीरियर से जाओ ना यार, सेवन से करो ना कलेक्ट। कराची नजर आता है आपको? कब करोगे इंटीरियर से टैक्स कलेक्ट? कब लाड़काना से टैक्स कलेक्ट होगा? कब दादू से टैक्स कलेक्ट होगा? हम ही मिले हैं आपको? हमारी नोटों पे पलते रहोगे? अब कब तक पलोगे? पहले बनियों के नोटों में पलते थे, अब हमारी नोटों में पल रहे हो। पहले कराची की शक्ल ठीक करें, फिर देंगे टैक्स। पहले जो पैसे दिया जाता है वो टैक्स का हिसाब दें, हिसाब भी नहीं दें। सड़कें साफ करें, कचरा क्लियर करें, सीवरेज की लाइनें ठीक करें। PDM इजलास के बाद हाफिज अब्दुल्ला मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये भी तय किया गया कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के नाम से जो मुजवज़ा बिल वो असेंबली में ला रहे हैं, जो कि आज तक किसी भी मीडिया और सहाफ़ती तंजीम को उस बिल का मुसव्वदा, उसका खद्दोखाल, उसकी तफसीलात मालूम नहीं, ना वो उनसे आगाह है। लेकिन हुकूमत का दावा ये है कि हम मीडिया की आज़ादी के लिए ये अथॉरिटी ला रहे हैं। रहीम यार खान में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। यू शेयर कर सकें और उस उम्मीद के साथ कि आप हमारा मौक़िफ़ जो है आगे अपने अवाम में और यहाँ आगे लेके चलेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर जालिम के ख़िलाफ़ हमेशा दीवार बन के खड़ी हो जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहे वो याहिया खान का दौर हो या जनरल ज़िया का दौर हो या मुशर्रफ साहब का दौर हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले ने हमेशा इस मुल्क के अवाम के साथ दिया है और उन ज़ालिमों के सामने, उन ज़ालिमों के लिए एक अपोजिशन, एक मुहिम चलाती रही ताकि हम अपने अवाम को उनका हुकूक दिलवा सकें। आज जब मैं आपके पास आया हूँ, एक और ज़ालिम बरसे इक़्तिदार हैं, एक कठपुतली सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है जिसने हमारा पूरा पाकिस्तान के और मेरे रहीम यार खान के अवाम को तकलीफ़ में डाला है, जिन्होंने हर शहरी को परेशान करवाया है, जिन्होंने दावे तो बहुत किए कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख घर बनाऊंगा, करप्शन को 90 दिन में ख़त्म करूंगा, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। आप सबको हर एक वादा याद है, आप सबको हर बात याद है। और आज 3 साल गुजरने के बाद जिनके पास रोज़गार पहले से मौजूद था उनसे रोज़गार छीना गया है। इंक्रोचमेंट के नाम पे जिन गरीबों के पास पहले छत था
ان کے سر سے چھت چھینا گیا ہے. جو کرپشن ماضی میں ہوتا تھا اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہا ہے کہ خان صاحب کے دور میں, سلیکٹڈ کے دور میں پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ کرپشن ہو رہا ہے. ہم ہمیشہ وہ جماعت رہے ہیں جنہوں نے اس ملک کا غریب عوام کے ساتھ دیا, ہر مشکل میں ان کے ساتھ دیا. اور ہمارا معاشی پالیسی میں, خان صاحب کا معاشی پالیسی میں ایک واضح فرق ہے. آج بھی معاشی بحران ہے, آج بھی مہنگائی ہے, اور ہمارے دور میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی جب وفاق میں حکومت کر رہی تھی تو پوری دنیا میں معاشی بحران تھا. ایک فائنینشیل ریسیشن ہو چکا تھا جس کا اثرات ہر ملک کو بھگتنا پڑا, اور اس کی وجہ سے ہمارے ہاں بھی مہنگائی تھا, بے روزگاری تھی, غربت تھی. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے عوام کو لاوارث نہیں چھوڑا جیسے خان صاحب نے ان 3 سال میں اس ملک کے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے. جب پیپلز پارٹی کو نظر آ رہی تھی کہ یہ مہنگائی ہے تو ہم نے پھر یہ سیاسی فیصلہ لیا, یہ معاشی پالیسی تھی کہ ہر غریب عورت کے گھر میں مالی مدد پہنچے گی. تو ہم نے انقلابی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کر کے اس مشکل وقت میں یہ بندوبست کیا تھا کہ پاکستان کی حکومت ہر وہ غریب عورت کے ساتھ کھڑی ہوگی. جب ہم جانتے تھے کہ مہنگائی ہے تو ہم نے اپنا تنخواہ دار طبقہ کے لیے بھی سوچا, اور ان کا جو تنخواہ تھا 120% اضافہ کیا, تاکہ جب مہنگائی ہے وہ لوگ جن کے پاس روزگار ہے, جو محنت کر رہے ہیں, ان کا محنت کا صلہ بھی ان کو ملے اور وہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکے. ویسے ہی ہمارے بزرگ, ہمارے پینشنرز, ان کے لیے ہم نے سوچا کہ اتنا مہنگائی ہے, ان کی دوائیوں کی قیمت میں اضافہ, دن کے جو خرچے ہیں ان میں بھی اضافہ, تو پینشنز میں ہم نے 100% اضافہ کیا تاکہ اس مشکل حالات میں ہمارا بزرگ کو یہ محسوس نہ ہو کہ پاکستان کی حکومت ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے. اور ہم نے ان کا پینشنز میں اضافہ کیا, یہاں تک کہ ہمارا جو سپاہی ہے, ہمارا جو فوجی آفیسر ہے, جو اس وقت دہشت گردی بھی عروج پہ تھی, وہ ہمارا سرحدوں کا بھی دفاع کر رہے تھے اور دہشت گردوں کا بھی مقابلہ کر رہے تھے. ہم نے یہ معاشی فیصلہ لیا کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ دہشت گردی سے لڑے, آپ ہر قسم کی ہمارا جو دشمن ہے ان کے خلاف لڑے اور خالی پیٹ آپ سوئے. تو ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ ہر سپاہی کی تنخواہ میں بھی 175% ہم اضافہ کریں گے, اور پھر ہم نے وہ اضافہ کر کے دکھایا. یہ کام کسی فوجی عامر کا بھی نہیں کیا, نہ جنرل ضیاء نے یہ کام کروایا, نہ جنرل مشرف نے یہ کام کروایا, نہ کسی سلیکٹڈ نے یہ کام کروایا. یہ کام اگر ہوا ہے تو مرد اور صدر زرداری نے کروایا. آج بھی ہمارے لوگ مشکل میں ہیں, دفاعیوں کی قیمت تو تاریخی سطح پہ پہنچ چکے ہیں, مگر ہمارے بزرگ کے لیے ہمارا حکومت کوئی قدم نہیں اٹھاتے. آج بھی لوگ پریشان ہیں, بے روزگاری, غربت اور مہنگائی ہے, مگر نہ تنخواہ میں اضافہ نہ پینشن میں اضافہ. آج بھی ہمارے نوجوانوں کو روزگار کی ضرورت ہے, اور اس سیب کے نوجوان میرے گواہ ہے کہ پی پی کا جب حکومت تھی تو اس خطے کے نوجوانوں کو روزگار ملا تھا, اور اب جب پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے تو اس خطے کے لوگوں سے روزگار چھینا گیا ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ ایک عوام دوست پالیسی لے کر آتی ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ معیشت کو, غریب عوام کو سپورٹ کر کے چلاتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بھی آپ سے وعدہ کیا ہے ہمیشہ وہ وعدے پورے کرتے ہیں. ماضی میں ہم نے آپ سے وعدہ کیا کہ ہم آپ کے لیے ہم وسیب کا الگ صوبہ بنائیں گے. انشاءاللہ تعالی یہ جو آج کا برس اقتدار ہے
या आपको लॉलीपॉप्स दे रहे हैं कि वो सेक्रेटेरिएट कायम कर रहे हैं। अगर इन्होंने सेक्रेटेरिएट कायम करने के ऐलान किया है तो आप समझो उन्होंने साथ साथ ऐलान किया है कि आपका सूबा वो नहीं बनाएंगे। पीपल्स पार्टी वो जमात है जिनका ये कॉन्सेप्ट थी, पीपल्स पार्टी वो जमात है जिसने 2/3 मेजॉरिटी से सेनेट से पास करवाया, और पीपल्स पार्टी वो जमात है जो अगर हमने पख्तूनख्वा को शनाख्त दिलवाया, अगर हमने हर सूबा को उनको इख्तियार दिए, उनके वसाइल के मालिक बनाए, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो जमात है जो वसेब को एक सूबा का शक्ल में इंशाअल्लाह ताला आपके लिए ये तारीखी काम भी कर सकती है। आज पीपल्स पार्टी ने भी पूरे कौम को दिखा दिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सेनेट के इलेक्शन में खड़ा करके और उसको नेशनल असेंबली से मतलब खान साहब की अपनी इलेक्टोरल कॉलेज से जितवा के ये साबित कर दिया है कि खान साहब अपना मेजॉरिटी खो चुका है। ये अक़लियत का हुकूमत है, अक्सरियत का हुकूमत नहीं है। उस वक्त आपका तैयारी भी चल रहा था, हमने ऐलान कर चुके थे कि हम लॉन्ग मार्च के लिए चल रहे हैं। अफसोस के साथ हमारा कुछ दोस्तों ने कहा कि अब तो लॉन्ग मार्च इस्तीफ़े के बगैर बनते ही नहीं हैं। वो हमारे दोस्तों की मर्ज़ी, वो कैसे सियासत करना चाहें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोस्तों पे नहीं जियालों पे भरोसा करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जियालों के साथ मिलकर जदोजहद करेंगे। हम खान साहब को लड़कारेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम खान साहब को भगाएंगे और जगह जगह अपने दोस्तों से मुतालबा करेंगे, अपने साथियों से मुतालबा करेंगे, या आप हमारे बात माने, अदम एतमाद लेकर आए, अपना वोट की जो इतना इज़्ज़त आप करते हो उस वोट की इज़्ज़त करते हुए इस्तेमाल भी ज़रा करें। बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, ये हमारा मुतालबा है। बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, फिर वफाक में खान साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए। अवाम के जो मुतालबे हैं, अवाम को जो जोश है, उनके मुताबिक आप सियासत करें। साथ मिल के हम इस कठपुतली को भी गिरा सकते हैं और कठपुतली को भी भगा सकते हैं। अगर आप हमारे बात नहीं मान रहे हो, अगर आप इस हुकूमत को, इस कठपुतली को और कठपुतली को नहीं भगाना चाहते हो, तो फिर अपना ही दावा पे पूरा उतरे, अपना बात पे अमल करें। जिस बात पे आप हमसे अलग हुए, आप अगर अपना वोट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो फिर आप इस्तीफ़ा ही दे दें, असेंबली ही छोड़े। और जो शौक़ रखते हैं जमहूरी सियासत करने के, जो शौक़ रखते हैं इस खान साहब का मुखालफत करने के, वो उनको आप काम करने दें। अब दोनों तरीके से हम नहीं चल सकते, दोनों मौक़िफ़ आप नहीं रख सकते। या आप हुकूमत के ख़िलाफ़ हो सकते हो या आप हुकूमत के साथ हो सकते हो। कोई दरमियानी रास्ता ना पंजाब के अवाम को कबूल है, ना पाकिस्तान के अवाम को कबूल है, जो तारीख़ी गुर्बत, महंगाई और बेरोज़गारी का मुकाबला कर रहे हैं। उनके लिए खान साहब का हुकूमत में एक दिन के लिए भी रहना, एक और मज़ीद एक दिन के लिए भी रहना नाकाबिल कबूल है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि वसेब के अवाम चीख रहे हैं, पंजाब के अवाम रो रहे हैं, बलोचिस्तान और सिंध के अवाम पिस रहे हैं, पख्तूनख्वा के अवाम का मुतालबा है, और हम अपोजिशन में होते हुए उनके एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं चल सके, तो ये बहुत मायूसी वाली बात होगी। मैं एक बार फिर अपना रीम यार खान की तंजीम को, जनूबी पंजाब की तंजीम को, पूरा पंजाब पाकिस्तान की तंजीम को उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिस तरीके से हमारा मेहनत चल रहा है, मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले अब तैयार है जगह जगह जाने के लिए, इस खान को मुकाबला करने के लिए, इसको भगाने के लिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी रहीम यार खान में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान का दौरा कर रही है। इस दौरे पर कीवी खिलाड़ी काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं।
You know, none of us have been there, and it's from what I hear, it's a beautiful country, and I think we just first to get over there and experience what Pakistan has to. वफाकी हुकूमत ने सस्ती मकामी चीनी छोड़कर महंगी चीनी खरीद ली। सस्ती मकामी चीनी के मुकाबले में तकरीबन 38 रुपए फी किलो महंगी चीनी का सौदा किया गया। तफसील जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ आमना आमिर से। आमना, बताइएगा क्या मजबूरी थी, हुकूमत ने ऐसा क्यों किया? जी बिल्कुल, हुकूमत की तरफ से, वफाकी हुकूमत की तरफ से टीसीपी को कहा गया था कि वो 2 लाख टन चीनी जो है यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बरामद करें, जिसके लिए यूटिलिटी स्टोर्स ने जो टेंडर जारी किया उसमें जो पोर्ट पर लैंडिंग कास्ट में चीनी पड़ रही है फी किलो वो 108 रुपये 85 पैसे पड़ रही है, जो कि ड्यूटी फ्री है। इसमें टैक्स और ड्यूटी जो मकामी तौर पर ली जाती है वो शामिल नहीं है, और यूटिलिटी स्टोर जब वहाँ से उठाएगा तो उसको दीगर अखराजात डालने के बाद। शुक्रिया आमना, आप हमें तफसील से आगाह करें थी।